जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अपने अपने गुरु पीरों की सदा ही जय जयकार। आओ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे 99% में से 50% लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे निजात पाएँ। ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है दोस्तों कर्जा। कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि जब शुरू में लगती है तो बहुत परेशानी नहीं होती, एक चस्का हो जाता है। जब वह बढ़ती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, इंसान अपने इतना परेशान हो जाता है, इंसान अब अकेलापन महसूस करने लग जाता है और इंसान का कोई भी सहारा नहीं रहता। पर इसमें से 99% में से कोई भी इंसान उस इंसान की व्यक्ति की मदद नहीं करता जिस व्यक्ति को कर्जा हो। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि कोई इंसान इसलिए मदद नहीं कर सकता क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि वो इंसान खुश रह सके। क्योंकि किसी को देख के कोई खुश नहीं रहता, आपको पता ही है दोस्तों। परंतु कोई इंसान कर्जा इसलिए लेता है कि किसी का घर बन जाए, कोई इसलिए लेता है लड़का लड़की की शादी हो जाए, कोई स्टडी के लिए लेता है लोन। अलग अलग प्रकार से दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, इसलिए लोन लिया जाता है। पर लोन कई बार इतना हो जाता है कि इंसान थक जाता है कि सोचता है यार मैंने गलती कर दी लोन लेकर के, और उसका कोई भी सहारा नहीं बनता, ना तो रिश्तेदार, ना तो माँ बाप, ना भाई बहन, ना उसकी घरवाली। वो अकेला ही झगड़ता इतना झगड़ जाता है, वो इंसान परेशान हो जाता है, छोटे से बड़े पैतरे जमाने लग जाता है, परंतु उसका साथ कोई भी नहीं देता। दोस्तों आज हम आपको जो सिखा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, इसका क्या इलाज है दोस्तों जब आपने कर्जा लिया समय लगा, जब आपने ओवरड्यू किस्त अपनी करी समय लगा आपको। पर अब इसमें थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि आप थोड़ा सा भगवान के तरफ ध्यान दो कि जिससे आपका जो कर्जा है वो आसानी से उतर जाए। दोस्तों सबसे पहले जो हम बताते हैं कि अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करो, और दूसरा हम बताते हैं कि जो आपके पितर हैं उनकी तरफ आप ध्यान दो, उनकी मानता करो। तीसरा हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान लगाओ। और चौथा हम आपको बताते हैं कि अपने आप को इतना साफ सुथरा रखो कि मदिरा पान से दूर रखो। ठीक है दोस्तों। और मैं आज आपको बता दूं, अगर आप वाकई में कर्ज मुक्त होना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि आपके कुल देवी देवता कौन से हैं, और दूसरा अपने पितरों के बारे में जानें, कौन से आपके पितर पूजे जाते हैं, और अथवा कौन से आपके लोक देवता हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ जी पे आपने सुबह 5 बजे उठ कर के जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे धूप बत्ती लगा करके आपको उनसे फरियाद भी करनी है। ये जो प्रक्रिया है ये आपको 41 दिन करनी है, और आपको एक साधना दी जाएगी। जो साधना होगी वो एक यक्षिणी की साधना होगी दोस्तों।
और जो यक्षिणी होगी वो जो साधना है वो 41 दिन है। 41 दिन ही आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और उसके बाद जो यक्षिणी की साधना है, जैसे सुबह आप भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, वहाँ जल चढ़ाना है, वो तो चढ़ाना ही है। और जो दूसरा है, जो आपने साधना की ओर ध्यान देना है। साधना की ओर जब ध्यान दोगे आप, वो जो यक्षिणी है, स्वर्ण मुद्रा यक्षिणी उनका नाम है, और वो अपने साधक को धन दौलत से फुल कर देती है और अपने साधक को वो कोई कमी नहीं आने देती। तो दोस्तों, जब आप यक्षिणी है जो, जब आप उसकी साधना करनी है आपने 41 दिन, तो आपको सबसे पहले तो अपने कुल देवी देवताओं से इजाज़त लेनी पड़ेगी और अपने पितरों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, भगवान शिव जी से इजाज़त लेनी पड़ेगी और अपने माता पिता के पैरों को हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आपको ये साधना करनी पड़ेगी। ये जो साधना है दोस्तों, यक्षिणी की साधना है। यक्षिणी बहुत तीव्र गति से काम करती है। ये देवी इतना जल्दी कार्य करती है कि पलक झपकते ही ये अपने कार्य को अंजाम देती है। इसका जो कार्य है ये यही है कि अपने साधक को परेशानियों से निकालना। जय वो एक रुपये के कर्जदार है, जय वो 1 करोड़ का कर्जदार है, उसको ये परेशानियों से निकाल देती है दोस्तों। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो ये देवी है, ये देवी की जो साधना है, इसको वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति पान मदिरा का सेवन ना करता हो। जैसे बीड़ी जर्दा खाता हो वो अलग बात है, पर साधना में वो नहीं चलेगा। जैसे चिकन हो गया, दारू हो गई, ये आपको बंद करना पड़ेगा साधना से पहले। साधना के बाद भी ये आपको करना नहीं है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो ये आपकी साधना खंडित हो जाएगी। अगर आपने साधना कर ली है तो ये जो यक्षिणी है ये आपको श्राप दे करके चली जाएगी, अपने लोग, यक्ष लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे जब इसकी 41 दिन की साधना होगी, रोज़ आपको 101 माला यक्षिणी मंत्र की जाप करनी है और आपको यक्षिणी यंत्र आपको रखना है अपने पास। उसके सामने बैठ कर के दीपक जला कर के आपको ये साधना करनी है 101 माला की, रोज़ शाम को 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच, ठीक है। और जब आप ये साधना करोगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले जब 30 दिन हो जाएंगे, 35 दिन हो जाएंगे, 41 दिन से पहले ये आपको थोड़ा ड्राई सकती है, थोड़ा आपकी साधना खंडित करने की भी कोशिश करेगी। आपको अपना मन कठोर बनाना है, डरना नहीं है। जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये आपको अपनी निशानी देगी और निशानी से बोलेगी कि इसको आप कभी भी देखोगे, नाम लोगे, मैं जब भी आपका कार्य करूँगी। सबसे पहले ये जब आपसे सिद्ध हो जाएगी तो आप इसे वचन लोगे और आप इसको वचन दोगे, तो आपको इसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं कर्जदार हूँ। ये बिन आपसे बात करे ही आपका कर्जा मात्र से मात्र 11 दिन में ख़त्म करवा देगी कर्जा। यानी कि जितना आप पे कर्जा होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरा कर्जा कैसे उतर गया। ये होगा कैसे, जैसे लगा लो आप पे 10 गज ज़मीन है, उस 10 गज के ज़मीन का रेट है 50,000 और ये क्या करेगी, ये ऐसा ग्राहक लाएगी कि आपकी जो 10 गज ज़मीन है वो 50 लाख में लगवाने का दम रखेगी।
और अगर आप पे 1 लाख का कर्जा है तो ये क्या करेगी, कोई ना कोई रिश्तेदार को लेके आ जाएगी, आपको 1 लाख से 2 लाख दिलवा देगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके आपकी जो दुख है आपके वो दूर कर देगी। ये जो यक्षिणी है, इस यक्षिणी को ज़्यादातर नेपाल साइड में और बंगाल साइड में साधना इसकी करी जाती है, और इस साधना करने से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। पर ध्यान दें, ये जो साधना है, ये साधना मित्रता में और पत्नी के रूप में की जाती है, और कोई रूप में ये साधना नहीं कर सकते। अगर माता रूप में इसकी साधना करोगे तो आपको ये उतने लाभ नहीं देगी जो लाभ ये देती है, ठीक है। और मैं तो आपको यही बोलूँगा, जो अप्सरा और यक्षिणी है इसको माता रूप में सिद्ध ना करें, क्योंकि जो कार्य आप चाहते हो वो आपके कार्य नहीं बनते। फिर बाद में गुरुजी को आप बोलते हो, गुरुजी आपने बताया क्यों नहीं। हमारे तो 41 दिन व्यस्त चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, कर्जे तो उतर जाते हैं, पर अगर आप चाहो। और दूसरी बात है, साधना में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो आपकी ये साधना कभी नहीं हो पाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके लिए और जानकारी लेना चाहते हो तो रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर जाके बात कर सकते हो, पूरा इलाज समझ सकते हो। और इसमें क्या होगा, साधना करवाने से पहले आपको एक हवन करवाना पड़ेगा, और साधना जब आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद भी एक हवन लगेगा। जो साधना से पहले एक हवन होगा वो आपको करवाना ज़रूरी है, और जो साधना के बाद में हवन होगा वो आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाय चांस लगा लो आपकी साधना में कोई दिक्कत आ गई, आपसे साधना पूर्ण ना हुई, तो यक्षिणी आपको दुख भी दे सकती है। अगर आपसे साधना ना हुई, अगर आप लगा लो दारू मदिरा पान वाले के साथ बैठ गए, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो साधना ये जो यक्षिणी है माफ़ नहीं करती। जो हम ये करवाते हैं हवन पहले और बाद में, ये इसलिए करवाते हैं कि आपकी सेफ्टी साधना काल में बनी रहे, ठीक है। और जो बाद का हवन होता है साधना के बाद का, ये इसलिए करवाते हैं कि जब तक आप यक्षिणी को जल प्रवाहित नहीं करते 5 से 10 साल के बाद, तब तक आपकी सेफ्टी बनी रहती है। कहने का भाव ये है, आप कोई उल्टा काम ना करवाएं यक्षिणी से, जैसे कि किसी का मारण, किसी का वशीकरण, कोई इत्यादि ऐसे कार्य। हाँ, अगर आपको धन के प्रति कोई कमी है, कोई परेशानी है, ये आपकी दूर करेगी, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। और कृपया ये मत सोचें कि जैसे 1.5 फुटिया कार्य करता है और करता है, ऐसे ये कार्य नहीं करती। ये देवी रूप में कार्य करती है, दिव्य शक्ति है, यक्ष लोक से आती है, और यक्ष लोक से ही आपकी पुकार सुन के आपकी साधना पूर्ण करवाती है। इसके थ्रू आप अनेक साधनाएं कर सकते हैं और एक अच्छा साधक बन सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस यक्षिणी से आप बहुत सारे कार्य ले सकते हो दोस्तों। पर जो सबसे बड़ी बात आ जाती है वो ये है कि आप इनसे कभी भी ऐसे कार्य मत करवा देना जिससे आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर और जानकारी चाहिए ज़रूर हमें मैसेज करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने गुरु पीरों, सदा ही जय जयकार।